नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी पर स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय हमेशा आम आदमी के लिए खुले रहेंगे और शहर में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाई जाएगी। यह कहना है भीलवाड़ा के नए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा का। शर्मा ने आज भीलवाड़ा में पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभालते हुए कहा कि पुलिस का दायित्व है कि आम आदमी को न्याय मिल सके। इसके लिए हम पूरी तैयारी के साथ काम करेंगे। इसके साथ ही जिले में जो भी समस्याएं हैं उनके ऊपर अधिकारियों से बात करके जल्द ही उनका निवारण करवाने का भी प्रयास किया जाएगा। नंबर आप मेरा ले लीजिएगा, शेयर हो जाएगा। कोई भी बात नहीं तो सर, आप भीलवाड़ा पधारे हैं, क्या आपकी मुख्य तरह से ये रहेगी सर काम को लेकर? प्राथमिकता किसको देंगे सर? देखिए, एज पुलिस ऑफिसर जो भीलवाड़ा जिले के एक पुलिस कप्तान के रूप में यहाँ की जनता को त्वरित न्याय, निष्पक्ष न्याय दिलवाने की भी पहली प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि पुलिस में आके सुनवाई होना और सही काम का होना ये आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है। तो मेरी प्रायोरिटी उसी पे रहेगी और उससे रिलेटेड हमारे सारे काम उसी से फ्लो करते हैं। मतलब इस एक बेसिक एस्पेक्ट से कि जो जिस काम के लिए डिपार्टमेंट बना है, जस्टिस फॉर ऑल, उसके लिए हम काम करेंगे। मेरी पूरी टीम की तरफ से एक मैसेज आपके मार्फत मैं यहाँ सबको देना चाहता हूँ कि कभी भी वो हमारे पास आ सकते हैं अपनी समस्या को लेके। उनकी समस्या का जो भी जेन्युइन हम कर सकते हैं वो हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। भीलवाड़ा जिले की जो समस्याएं हैं उसके बारे में मैं अपनी टीम से चर्चा करके उनके बारे में स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करूँगा और उनके लिए जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास संसाधन हैं, मैन पावर है, उनके बेहतरीन इस्तेमाल का कार्य हम करने की कोशिश करेंगे। और इसमें आप सब लोगों का और आपके मार्फत भीलवाड़ा की जनता का हमें पूरा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप ही हमारे आपका नाम है, आपसे ही हम लोगों को चीज़ें पता लगेंगी। तो इसी एस्पेक्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। भीलवाड़ा शहर के काशीपुरी स्थित शीतल स्वाध्याय भवन में पिछले 5 दिनों से संथारा ले रही साध्वी अर्चना कंवर ने अपनी देह त्याग दी। अर्चना कंवर राजस्थान प्रवर्तिनी सदगुरु वर्या यश कंवर मारासा की सुशिष्या थी। उनके अंतिम दर्शनों के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए करवाए गए। इसके साथ ही उनकी महाप्रयाण यात्रा भी शहर के विभिन्न मार्गों से होकर के निकाली गई और पालड़ी रोड पर कोठारी नदी के निकट मोक्ष धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही जिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। भीलवाड़ा नगर परिषद सहित जिले की 6 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, जिसकी लोक सूचना 11 जनवरी को जारी हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तारीख 15 जनवरी, नामांकन पत्रों की जांच 16 जनवरी, नाम वापसी की तारीख 19 जनवरी व चुनाव चिन्हों का आवंटन 20 जनवरी को होगा। वही मतदान 28 जनवरी को संपन्न होने के साथ ही 31 जनवरी को मतगणना होगी। निकाय चुनावों को लेकर दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है और टिकट चाहने वाले उम्मीदवार अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ पार्टी पदाधिकारियों को साधने में जुट गए हैं। लोकवाणी की टीम ने पार्टी कार्यालयों का दौरा किया। आज के इस कड़ी में देखिए भाजपा कार्यालय में हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में नगरीय चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है और राजनीतिक कार्यकर्ता पार्टी कार्यालयों पर आकर टिकट की मांग के साथ ही अपने चौहतों को टिकट दिलाने के लिए जोर आजमाइश करने लग गए हैं। अभी हम आए हैं भाजपा कार्यालय के अंदर, जहां पर टिकट के जो उम्मीदवार हैं इनकी हुजूम लगा हुआ है और हमारे साथ अभी मौजूद है भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली। इनसे जानना चाहेंगे कि नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी ने क्या तैयारी कर रखी है और
किन कार्यकर्ताओं को ये तवज्जो देंगे और क्या इनकी रूपरेखा और रणनीति रहेगी। साथ ही जिले में भी जो नगर निकाय है इनके चुनाव का बिगुल बज चुका है, पार्टी की क्या तैयारी है और किन कार्यकर्ताओं को आप मौका देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन हम कभी सामाजिक सरोकार से दूर नहीं रहे हैं। इसलिए हम 12 महीने काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। पिछले दिनों चाहे कोरोना का समय रहा हो, लेकिन उसमें कोई राजनीतिक इश्यू नहीं थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र के निर्देश के अनुसार पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, सभी लोग हम जनता के बीच में रहे हैं। इसलिए आज जब चुनाव की घोषणा हो गई है तो हम तो जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। हमारा लक्ष्य केवल चुनाव लड़ना नहीं रहता है, सरकार लक्ष्य नहीं होता है। लेकिन अब जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी अपने स्तर पर तैयारी कर रखी थी और अब तैयारी जोरों पर चल रही है। सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है और आम जनता में इस सरकार के प्रति, जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है, उसके प्रति आक्रोश है। और यह आपने पिछले चुनाव में देखा होगा, पंचायत के चुनाव हुए हैं, राजस्थान की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के अधिकांश जिला प्रमुख और प्रधान बने हैं। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार है किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, यह आपको देखने में मिलेगा इस बार। कि निकाय चुनाव में जो चुनाव का जो कार्यक्रम घोषित किया गया है, निर्वाचन विभाग को जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है, ये एक तरह से मैं सोचता हूं कि सत्ता का दुरुपयोग है। वहीं जोड़ तोड़ करके कैसे भी करके नगर निकाय के चुनावों के अंदर अपना आंकड़ा बढ़ाने का क्रम है। लेकिन आम जनता इस बात को जान चुकी है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर पिछले 2 वर्षों में जो सरकार है, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने की बात हो, चाहे किसानों के कर्जे की माफ हो, चाहे राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था की बात हो, ऐसे कई मुद्दे हैं जिससे आम जनता में भारी आक्रोश है। और ये जवाब पिछले दिनों चुनाव के अंदर, चाहे पंचायत चुनाव हुए, चाहे निकाय चुनाव में, उसमें दिया है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि इन चुनाव में भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार को इसको मुक्की खानी पड़ेगी और जबरदस्त भारी मतों के साथ में, भारी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में भी बहुमत आएगा। और भिलवाड़ा जिले के अंदर जहां तक बात करते हैं, 6 नगर पालिकाएं हैं और 1 नगर परिषद है। हम सातों में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। और एक और कहना चाहता हूं, जिस तरह से कल आचार संहिता लगी है, चुनाव की घोषणा की है, राजस्थान के अंदर पहली बार आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर जिस पुलिस अधीक्षक को 6 महीने हुए थे, 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, उसको हटाया गया है। ऐसे राजस्थान के अंदर कई अधिकारियों को बिना किसी कारण के सत्ता का दुरुपयोग करते हुए चुनावी लाभ उठाने की दृष्टि से, विधायकों को खुश करने की दृष्टि से किया गया है। तो ये जनता के अंदर और सरकार की पूरी तरह से हताशा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बहुमत के साथ में बोर्ड बनाएगी। उपचुनाव भी है जिले के अंदर, रायपुर साड़ा के अंदर, उसकी क्या तैयारी है। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर हमारी पहले दौर की बैठकें हो चुकी है। प्रदेश की ओर से वहां प्रभारी लगाए जा चुके हैं और हमारी बैठकें कल और परसों और होने वाली थी, लेकिन नगर निकाय चुनाव की घोषणा के कारण हमने उसको 4-5 दिन आगे बढ़ाया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी जो चुनाव हुए हैं पंचायत के और जिला परिषद के, इन चुनावों के अंदर सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर 3 पंचायत समितियां हैं। उन 3 पंचायत समितियों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 पंचायत समितियों में पूर्ण बहुमत मिला है और इसी के साथ में जिला परिषद की जो सीटें हैं उसके अंदर भी हमने 4 सीटें जीती है। और जो वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज भी भारतीय जनता पार्टी को सहाड़ा विधानसभा में बढ़ा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव भारी मतों से जीतेगी। पार्टी के जिलाध्यक्ष लालूलाल तेली, जो कि नगर निगम चुनाव के साथ ही जिले में होने वाले उपचुनाव को लेकर पूरी तरह आशान्वित हैं और ये जो केंद्र की जो नीतियां हैं और जो राज्य सरकार की जो अनीतियां हैं जिसको कह सकते हैं, और जो उनके खिलाफ जो मुद्दे हैं उनको बुनाने की यहाँ पूरी कोशिश करेंगे। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। भिलवाड़ा में बुधवार को 391 लोगों ने कोरोना की जांच करवाई, जिसमें से 27 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आरआरटी प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि बुधवार को 27 लोगों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर के 11,296 हो गया है, जबकि 9,200 रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कारण जिले में अब तक 194 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। डॉक्टर घनश्याम चावला ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक मास्क ही वैक्सीन है।
हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक पर जाने से पहले लोकवाणी उन सभी दर्शकों का अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें आकोला, जहाजपुर, मालीखेड़ा, भिलवाड़ा से भंवर सिंह गहलोत, भेरूलाल गाडरी, दीपक सैनी, मयंक माली, पीयूष लखवानी और सत्यनारायण सेन ने अपनी सेल्फी लेकर हमें भेजी है। सभी ने लोकवाणी ऐप की सराहना की है। हम हमारे इन सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर अपनी फोटो और सेल्फी इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9587893923। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। बिटिया की शादी है, विवाह पैकेज हमसे खरीदें। बिटिया की शादी संबंधी सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन, जेंट्स ड्रेस मटेरियल, बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED, फ्रिज, होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज 45,000 से 1 लाख रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पे लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं। तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो खत्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है। हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1 205 रिको चतुर्थ फेस, आवरी माता मंदिर के पास, गंगापुर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173, 9829196696। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोनवार और वार्डवार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, NGOs, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और
मेहनत की नतीजे है। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहरवासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है। इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृत संकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप। जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mahila Ashram College, Vijay Singh Pathik Nagar, Bhilwada. निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निःशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। बुधवार को भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा भीलवाड़ा प्रथम में MDRT विजेता अभिकर्ताओं का सम्मान वरिष्ठ शाखा प्रबंधक खेमराज मीणा के कर कमलों द्वारा किया गया। मीणा ने अवगत करवाया कि शाखा भीलवाड़ा प्रथम MDRT विजेताओं में संपूर्ण अजमेर मंडल में प्रथम रही है। निगम उत्तरोत्तर जीवन सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी अतुलनीय प्रयास कर रहा है। इस अवसर पर शाखा के समस्त अधिकारीगण व कर्मचारीगण उपस्थित थे। वरिष्ठ अभिकर्ता घनश्याम अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय अजमेर की शाखा भीलवाड़ा प्रथम ने इस कैलेंडर ईयर में 12 MDRT और 2 COT करके 14 का रेशियो किया है। हमारे मंडल में 78 MDRT हुए, जिसमें से 20% शहर वाली शाखा का रहा है। इसमें 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में 30 लाख की प्रीमियम और 7.5 लाख का कमीशन अर्न करना होता है। तो हमारे शाखा के 14 सर्वश्रेष्ठ अभिकर्ताओं ने ये अचीवमेंट किया है। सभी को बधाई शाखा परिवार की ओर से। मैं खेमराज मीणा, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, शाखा प्रथम भीलवाड़ा। भारतीय जीवन बीमा निगम के
उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं ने जो उत्कृष्ट कार्य करके दिखाया है वो कार्य सराहनीय है। कोरोना काल में इस कार्य के लिए बहुत बहुत हम सभी धन्यवाद के पात्र हैं और ये सब हमें प्रभु कृपा से गुरु लोगों के आशीर्वाद से मिला है और अगले साल निश्चित रूप से इससे कई गुना वृद्धि करके दिखाएंगे। कोरोना काल में एक बीमा की एक अलग से एक आवश्यकता महसूस की लोगों ने, इसका भी आपको फायदा मिला है? बिल्कुल निश्चित रूप से मिला है। मृत्यु से हर आदमी डरता है और इस बार हर आदमी के मन में एक ख्याल आया कि मुझे भी इस साल को देखते हुए बीमा अवश्य करवा लेना चाहिए और हर एक आदमी ने आगे होकर चल करके हमारे पास आए और इस कार्य में हमें उत्कृष्टता मिली। बिजोलिया उपखंड के केरखेड़ा में रसूखदारों द्वारा 510 बीघा चरागाह भूमि पर अवैध कब्जे कर बड़े पैमाने पर किए जा रहे अवैध खनन को बंद करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय व खनिज अभियंता कार्यालय के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपे। ग्रामीणों का कहना है कि खनन माफिया द्वारा अब तक हजारों टन पत्थर का अवैध खनन कर सरकार को करोड़ों की राजस्व हानि पहुंचाई जा चुकी है। वहीं अवैध खनन की वजह से मवेशियों के भूखे मरने की नौबत आ रही है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बकौल खनन माफिया संबंधित महकमों के अधिकारियों को लाखों रुपए मंथली देने का आरोप भी लगाया गया। वहीं सरपंच पंकज कांग द्वारा भी ज्ञापन सौंपकर चरागाह से अतिक्रमण हटाने एवं अवैध खनन बंद करवाने की मांग की गई। इधर चरागाह में लंबे अरसे से अवैध खनन और अवैध कब्जे होने के बावजूद सर्कल पटवारी बलराम मीणा द्वारा जो करीब साल भर से यहाँ पोस्टेड है, कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं किए जाने से मामला साफ तौर पर मिलीभगत का दिखाई देता है। हमारे ग्राम केरखेड़ा में अवैध खनन चल रहा है और 510 बीघे जमीन पर कब्जा कर रखा है बड़े बड़े ठेकेदारों ने। ये हमारी कोई सुनी नहीं कर रहा है। इस समय चरागाह भूमि में पत्थर काट रहे, करोड़ों रुपए का पत्थर बिक रहा है और हम गरीब आदमी मारे जा रहे चरागाह के बारे में। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारी चरागाह खाली कराई जाए, हमारी मवेशी परेशान हो रही है। रायपुर क्षेत्र के श्री ओगड़िया बालाजी मित्र मंडल ने ग्राम पंचायत सरपंच रामेश्वर लाल छीपा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ओगड़िया बालाजी मंदिर के अधूरे पड़े सराय निर्माण विस्तार, ओगड़िया तालाब की पाल का सौंदर्यीकरण करवाने, जो हनुमान चबूतरे का कार्य अधूरा पड़ा है और संस्कृत विद्यालय से बालाजी तक प्रकाश व्यवस्था करने के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच रामेश्वर लाल छीपा को अवगत करा कार्य प्रारंभ करने का ज्ञापन बुधवार को दिया गया, जिस पर सरपंच रामेश्वर लाल छीपा ने लाइनमैन को बुलवा जल्द से जल्द प्रकाश व्यवस्था कार्य चालू करने को कहा और बाकी के सभी कार्यों को विगत 3 माह में पूरे करने का आश्वासन दिया। इस दौरान ज्ञापन में मंडल अध्यक्ष शांतिलाल प्रजापत, सचिव विशाल वैष्णव, कोषाध्यक्ष फेरूलाल कुम्हार, गोविंद तेली, राहुल भाटी, शांतिलाल लोहार, रतन नाथ आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। बदनौर क्षेत्र में 5 दिवसीय भोजपुरा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन पीपली का बढ़िया तालाब ग्राउंड पर हुआ। कप्तान चमन सिंह रावत ने बताया कि क्रिकेट प्रतियोगिता में 20 टीमों ने भाग लिया। क्रिकेट प्रतियोगिता में फाइनल मैच बजरंगबली ट्रांसपोर्ट टीम व कोलपुरा के बीच खेला गया। कोलपुरा टीम ने पहले खेलते हुए 10 ओवर में 76 रन बनाए। बजरंगबली ट्रांसपोर्ट टीम 50 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। कोलपुरा किंग ने फाइनल मैच में 26 रन से जीतकर भोजपुरा प्रीमियर क्रिकेट प्रतियोगिता जीती। मुख्य अतिथि भोजपुरा सरपंच महावीर प्रजापत व बदनौर उप सरपंच नरेंद्र सिंह राठौड़, आयोजनकर्ता भंवरलाल गुर्जर, सुरेश जाट ने पुरस्कार देकर विजेता व उपविजेता टीमों को सम्मानित किया। मंगलवार को निवर्तमान तहसील अध्यक्ष बीरम मीणा के नेतृत्व में धरती देवरा शाहपुरा में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन रखा गया, जिसमें तकनीकी कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा कर उनका निवारण किया जाना सुनिश्चित किया गया। समारोह में शाहपुरा उपखंड के सभी तकनीकी कर्मचारी मौजूद रहे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।